बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल लाहौर पुलिस का एक ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शाहिद, जो थाना शादबाग में तैनात था, एक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए FIA कोर्ट के बाहर पहुंचा और इस 499F की जो FIR दर्ज थी थाना शादबाग में, इसके मुलजिम अदील को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, जब इस अदील को गिरफ्तार किया तो मौका पर कुछ अफराद, जिनमें मुबैना तौर पर वकला भी बताए जा रहे हैं, इन तमाम अफराद ने इस ASI शाहिद से इस मुलजिम अदील को छुड़वाने की कोशिश की और छुड़वाने की कोशिश के दौरान इस शाहिद ASI को और इसके साथ मौजूद जमील ASI और 7 पुलिस कांस्टेबलान को तशद्दुद का निशाना बनाया। नाज़रीन, इन वकला ने और इनके साथ मौजूद इस मुलजिम के वुरसा ने इतना तशद्दुद किया कि इस नौजवान ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शाहिद की मौका के ऊपर मौत वाक़या हो गई। नाज़रीन, ये सारा वाक़या क्या हुआ, FIRs पढ़ते हैं। पहले वो FIR पढ़ते हैं कि जिस FIR के अंदर शाहिद इस मुलजिम अदील को गिरफ़्तार करने के लिए गया था। नाज़रीन, ये FIR उमर रियाज ने दर्ज करवाई थी कि जो मोनी रोड का रिहायशी है, और ये गुज़िश्ता साल 5वें महीने यानी कि मई के महीने में 2024 के मई के महीने में ये FIR दर्ज हुई थी। और इस FIR के मुताबिक मुद्दई उमर रियाज लिखता है, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना शादबाग लाहौर, दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा बरखिलाफ अदील बिन जावेद, मोबाइल नंबर फ़लाना फ़लाना। जनाब अली, गुजारिश है कि साहिल पता झेल का रिहायशी है। ये कि साहिल इल्ज़ाम अलैहि मज़कूरा के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से इल्ज़ाम अलैहि मज़कूरा साहिल के पास आया और कहने लगा, मुझे रकम मबलग 6,30,000 रुपये की अशद ज़रूरत है। अगर तुम ज़रूरत पूरी कर दो तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा और जल्द ही तुम्हारी रकम भी वापस कर दूंगा। ये कि साहिल ने इल्ज़ाम अलैहि मज़कूर से कहा कि इतनी रकम मेरे पास इस वक्त मौजूद ना है, कुछ वक्त दो, मैं रकम का बंदोबस्त करके तुम्हें देता हूँ। ये कि साहिल ने कुछ दिन बाद इल्ज़ाम अलैहि मज़कूर को रकम मबलग 6,30,000 रुपये दे दिए और इल्ज़ाम अलैहि मज़कूर ने साहिल को रकम के एवज 3 अदद चेक्स दिए कि ये चेक्स रख लो और इनकी मुकर्रर तारीख पर कैश करवा लेना, जिनकी तफसील दर्ज झेल है। ये कि मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद जब साहिल ने मज़कूरा तीनों चेक्स अपने अकाउंट बैंक अल फलाह वाक़या मेन शादबाग रोड मिस्री शाह ब्रांच लाहौर में कैश करवाने के लिए जमा करवाए तो तीनों चेक्स रकम नाकाफ़ी होने की बिना पर डिसऑनर होकर वापस आ गए। काफ़ी मज़कूरा चेक्स व डिसऑनर स्लिप लफ्ज़ दरखास्त हज़ा हैं, जिसके बाद साहिल ने इल्ज़ाम अलैहि मज़कूर से मज़कूरा चेक्स के बाबत बार बार रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन साहिल का इल्ज़ाम अलैहि मज़कूर से रब्ता ना हो सका। ये कि साहिल एक बाइज़्ज़त शहरी है और साहिल ने इल्ज़ाम अलैहि मज़कूर पर एतमाद करके रकम मबलग 6,30,000 रुपये दिए और इल्ज़ाम अलैहि मज़कूर ने साहिल को बदनीयती की बुनियाद पर चेक्स जारी किए, क्योंकि इल्ज़ाम अलैहि के इल्म में था कि इसके अकाउंट में रकम मौजूद ना है। जनाब अली, इल्ज़ाम अलैहि मज़कूर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए और साहिल की रकम मबलग 6,30,000 रुपये इल्ज़ाम अलैहि मज़कूर से साहिल को दिलवाए जाएँ। अर्ज़े दस्तखत बहरूफ अंग्रेज़ी उमर रियाज। ये नाज़रीन, उमर रियाज ने मुकदमा दर्ज करवा रखा था और इसकी तफ्तीश जमील ASI और शाहिद ASI जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस शादबाग में तैनात है वो कर रहे थे और इस मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, इन अफराद को इत्तला मिलती है कि मुलजिम अदील इस वक्त FIA कोर्ट के बाहर मौजूद है। पुलिस टीम वहाँ जाती है और मुलजिम अदील को जो है वहाँ से गिरफ़्तार कर लेती है। जब नाज़रीन अदील को गिरफ़्तार किया जाता है, इसी असना के अंदर चंद वकला और अदील के वुरसा इस पुलिस टीम पर धावा बोल देते हैं और इतना तशद्दुद करते हैं कि शाहिद ASI इसकी जान चली गई। नाज़रीन, शाहिद ASI के बारे में एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चंद साल कबल ये थाना गुजरपुरा में हेड कांस्टेबल भी तैनात था और नाज़रीन, इखलाक का इतना खूबसूरत इंसान था ये। मैंने कम पुलिस वाले देखे हैं कि जो शाहिद जैसे होते हैं और मुझे दुख हुआ है शाहिद की इस किस्म की जो है वो मौत का, कि किस तरीके से शाहिद को तशद्दुद का निशाना बनाकर उसको मौत के हवाले कर दिया गया। बड़ा जुल्म हुआ है। नाज़रीन, DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने इस वाक़या के ऊपर बड़ा सख्ती से नोटिस लिया है और नोटिस लेते हुए मुकदमा भी दर्ज किया इन अफराद के ऊपर। मैं आपको बता देता हूँ कि शाहिद का जो वाक़या हुआ है, शाहिद को जो शहीद किया गया है तशद्दुद कर करके, और इसके ऊपर मुकदमा क्या दर्ज हुआ है, क्या दफ़ात लगाई गई हैं और किसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है और कौन इसमें मुल्ज़मान है। नाज़रीन, FIR की तरफ चलते हैं, क्या FIR दर्ज हुई है। नाज़रीन, ये FIR मोहम्मद जमील ASI शादबाग थाना में जो तैनात थे शाहिद के साथी, उनकी मुद्दत में जो FIR दर्ज की गई है और इस पर जो जुर्म लगाए गए हैं 302/34, 224, 225, 353, 186, 147, 149 के तहत मुकदमा थाना मजंग में जो है ये दर्ज किया गया है। मजंग की हदूद बनती थी कि जहाँ से अदील को FIA कोर्ट के बाहर से अरेस्ट करके शाहिद लेकर जा रहा था, कि जहाँ पर इस पर धावा बोला गया और ये शहीद हो गया। नाज़रीन, FIR पढ़ते हैं कि FIR में कौन कौन नामजद और क्या मामला हैं। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना मजंग लाहौर बकार सरकार मारूज हूँ कि मन ASI थाना शादबाग इन्वेस्टिगेशन तैनात हूँ। अमरोज़ मोरखा 11/2/2025 अपने कमरा तफ्तीशी में मौजूद था कि मुद्दई मुकदमा नंबर 2338/24 मोरखा 18/7/2024
जुर्म 499F, थाना शादबाग लाहौर, मुसम्मी उमर रियाज वल्द मोहम्मद रियाज सकना मोनी रोड लाहौर हाजिर आया है, जिसने बतलाया कि मुजरिम इश्तिहारी अदील बिन जावेद वल्द मोहम्मद जावेद सकना मकान नंबर R589 मॉडल टाउन लाहौर किसी दीगर मुकदमा में बराए पेशी FIA अदालत लिटन रोड आ रहा है, जिसपे मैं मां ASI मोहम्मद शाहिद अब्दुल कदीर कांस्टेबल FIA अदालत लिटन रोड पहुंचे। अहाता अदालत के बाहर मुजरिम इश्तिहारी रजिस्टर नंबर 4 अदील बिन जावेद मुतज़क्करा वाला को हस्बे ज़ाब्ता बाइमदाद हमराइयाँ मुकदमा नंबर 2338/24 बजुर्म 499F ते पे थाना शादबाग लाहौर में गिरफ्तार करके रक्षा में बिठाकर रवाना थाना शादबाग का हुए। जब हम रवाना हो रहे थे तो मुजरिम इश्तिहारी अदील ने अपने भाई उमैर जावेद और अपने वकील आतिफ इकबाल व दीगर वकला के नाम लेकर चीखो पुकार करने लगा कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे इनसे छुड़वाओ, इनका बंदोबस्त करो। जब हम रक्षा पर हमदर्द चौक से थोड़ा आगे शाहिद ऑटो सर्विस नजर जैन मंदिर चौक पहुंचे तो पीछे से इश्तिहारी अदील का भाई उमैर जावेद, इसका वकील आतिफ इकबाल हमरा 10-12 कस नामालूम वकला दीगर मोटरसाइकिलों पर आ गए और हमारा रक्षा रोक लिया। उमैर जावेद और इसके वकील आतिफ इकबाल ने बाआवाज बुलंद नारा मारा कि आज इन पुलिस वालों को अपना बंदा पकड़ने का मजा चकाते हैं और इनको जाने ना देना, जिस पर आतिफ इकबाल, अदील बिन जावेद, उमैर जावेद और 10-12 कस नामालूम ने हम पर जान से मार देने की नीयत से शदीद हमला कर दिया और हुरों मुक्कों लातों की बारिश कर दी। मोहम्मद शाहिद ऐसे ही चलाता रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे कोई खतरनाक चोट लग गई है जिससे मेरी सांस बंद हो रही है। मौका पर मोहम्मद फैसल वल्द मुबारक अली फयाज वल्द मुबारक अली भी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम वाक़यात बचश्मे खुद देखा। हमने मिन्नत समाजत भी की मगर इसके बावजूद मुल्ज़मान बाज ना आए और शदीद ज़दोकोब करते रहे, जिससे मोहम्मद शाहिद ASI मौका पर गिर गया और जाबर ना हो सका और मुल्ज़मान के तशद्दुद से मौका पर शहीद हो गया। मुल्ज़मान ने मुजरिम इश्तिहारी अदील बिन जावेद को पुलिस की हिरासत से छुड़वाकर ललकारे मारते हुए मौका से फरार हो गए। मुल्ज़मान ने दीदा दानिस्ता मुजरिम इश्तिहारी को पुलिस की कानूनी हिरासत से छुड़वाकर पुलिस अफसरान को जान से मार देने की नीयत से हमलावर करके कार सरकार में मज़ाहम होकर शारे आम पुलिस अफसर को शहीद करके इर्तकाबे जुर्म 302/34, 224, 225, 353, 186, 147, 149 ते का किया है। ताज़ा तहरीर इस्तगासा बगर्ज़े इंदराज कायमी मुकदमा बदस्ते अब्दुल कदीर कांस्टेबल अरसाले थाना है। मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके तफ्तीश हवाला इन्वेस्टिगेशन विंग की जाए। मैं मौका पर मसरूफ़ हूँ। दस्तखत बहरूफ उर्दू मोहम्मद जमील, इन्वेस्टिगेशन ASI थाना शादबाग लाहौर। ये नाज़रीन मुकदमा दर्ज हुआ है इन अफराद के खिलाफ। आतिफ इकबाल एडवोकेट हैं जी, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। अदील जावेद का भाई उमैर जावेद, इस पर मुकदमा दर्ज हुआ है और 10-12 कस नामालूम अफराद हैं जिनमें वकला भी शामिल हैं। इन तमाम अफराद ने मजंग के इलाका में जैन मंदिर चौक के करीब ASI शाहिद, ASI जमील, कांस्टेबल अब्दुल कदीर और इन तमाम अफराद को रोक कर मुल्ज़िम अदील को भी छुड़वा लिया और इतना तशद्दुद किया कि गलत जगह पर मार पड़ने से, गलत जगह पर कोई ज़रब आने से ASI शाहिद की मौका पर ही शहादत होगी। नाज़रीन, ये जुल्म किया गया है। अगर एक शख्स मुल्ज़िम है एक FIR के अंदर और उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है तो वकला को अपने मुकदमे की हद तक देखना चाहिए। उस मामले के अंदर तो वकला का ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन चूँकि क्लाइंट होता है वकला इसको मुकम्मल क्लाइंट बना लेते हैं, पर्सनल हो जाते हैं क्लाइंट्स के साथ, जिसकी वजह से इस किस्म के वाक़यात पे जो पेश आते हैं। अब अदील पर 499F का एक पर्चा था और एक FIA कोर्ट के अंदर उस पर पर्चा चल रहा था और अब अदील साहब पर 302 का भी पर्चा हो गया। सिर्फ 6,30,000 रुपये के चक्कर में अदील ने अपने ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करवा लिया और करोड़ों रुपए लगेंगे इस मुकदमे से जान छुड़वाने के लिए। ये मैं आपको बता दूं कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि अगर तुमने किसी के पैसे देने हैं, तुम्हारे चेक के पर्चे हुए हैं, चलो तुमने नहीं देने, उसने जली पर्चा करवाया हुआ है, फ्रॉड से पर्चा करवाया हुआ है, गलत जो भी मामला चल रहे हैं अदालत में इनके। लेकिन नाज़रीन, ASI शाहिद पर तशद्दुद करने का क्या तुक था? बंदा तो छीन लिया इन्होंने, लेकिन इतना तशद्दुद किया कि शाहिद की मौत ही वाक़या हो गई। ये नाज़रीन शाहिद के साथ हुआ है और ASI शाहिद यकीनी तौर पर, मैं चूँकि ज़ाती तौर पर इसको जानता हूँ, एक इंतहाई खूबसूरत, खुश मिजाज और एक अच्छा इंसान था। और गैर कानूनी, नाज़रीन सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है ना वो ये थी कि कोई गैर कानूनी काम नहीं करता था, बाकायदा कलम के साथ अपनी पूरी कार्रवाई करता था, अपनी मिसल लिखता था और मुकम्मल तौर पर सबूत होने के बाद मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करता था। और यही इस केस में वो कर रहा था कि वो गिरफ़्तार करने के लिए गया मुल्ज़िम को, लेकिन मुल्ज़िम के साथ वर्षा और उसके वकील ने शाहिद को ही तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद कर दिया। ये नाज़रीन इस एक ASI के साथ हुआ है पंजाब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन विंग के। नाज़रीन, आप लोग अक्सर कहते हैं कि पुलिस में अच्छे लोग कहाँ हैं, ये अच्छे लोग थे, ये अच्छा इंसान था जिसकी मैं मिसाल दे सकता हूँ कि शायद वाकई एक ईमानदार आदमी था। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले ये ASI हुआ था, पहले हेड कांस्टेबल था, ये इन्वेस्टिगेशन विंग में इसने ज़्यादा नौकरी की है और बड़ा पढ़ा लिखा और इन्वेस्टिगेशन की जो पढ़ी लिखी सारी गेम होती है, मिसलें होती हैं, चीज़ों को बड़ा अच्छा समझता था ये। लेकिन अब ये सारा वाक़या हो गया है, शहीद हो गया है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लगेगा कि मामला हुआ क्या है। FIR तो 302 की कत्ल की दर्ज हो गई है इन अफराद पर। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट शहीद की आएगी, उसमें पता लगेगा कॉज ऑफ डेथ कि किस वजह से इसकी जो है वो मौत वाक़या हुई, किस जगह पर जो है वो पंचिंग हुई, कौन सी ऐसी चोट लगी जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हुई। ये तमाम चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएंगी। इस वीलॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।